तो अभी हमारे छोटे बच्चों का दाना चल रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। दाने में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये सुबह का दाना है, सुबह 10:30 बजे का। इसमें जौ मिक्स है, चने का छिलका मिक्स है, और दाल मोठ मिक्स है, और मक्का मिक्स है। मतलब ज़्यादा दाने मिक्स नहीं है, नॉर्मल नॉर्मल दाने हैं। अभी ये खाएंगे, इसके बाद फिर वापस से इनको हरी पत्ती डलेगी और 12-1 बजे तक ये खा के फ्री हो जाएंगे। उसके बाद ये इंशाल्लाह ताला ये मेंढा बीसी डाइट पे, वो वाला मेंढा बीसी डाइट पे, ठीक है। और उसका साइज आप देख लो, माशाल्लाह, अल्लाह बद नज़र से बचाए उसे। और मैं आपको बता रहा था, सुबह के टाइम पे आने के बाद ये सूखी पत्ती खाते हैं। सुबह 8 बजे इनको पत्ती डलती है, 10 बजे तक। 10 बजे के बाद भाई ये बकरे खाते हैं ये वाला दाना। एक बकरा एक टाइम पे 700 ग्राम दाना खाता है। ये जो दाना पड़ा है ना, 700 ग्राम के हिसाब से डाला हुआ है हर बकरे के हिसाब से, ठीक है। और अब उसके बाद और भी सुनना, ये 12 बजे तक सिर्फ सूखी पत्ती खाएंगे, हरी वाली, हरी पत्ती। उसके बाद हम लोग इनको खिलाएंगे, इसके बाद हम लोग इनको खिलाएंगे भाई लोग शाम को 4 बजे के समथिंग थोड़े से चने, यानी कि 300 ग्राम के समथिंग चने। और चनों के बाद हम लोग इनको खिलाएंगे रात के टाइम वापस से दाना। उस दाने में जौ हट जाएगी, दाल मोठ हट जाएगी, सिर्फ और सिर्फ मक्का और गेहूँ रहेगा, और फिर से हरी पत्ती। ये हमारा फीडिंग पैटर्न है, यानी कि हम लोग 4 बार खाना देते हैं जानवर को दिन में, क्योंकि हमारा प्रॉपर फार्म का ही काम है। तो इस वजह से हम लोग ये दे पाते हैं। अगर आप लोग नहीं दे पाओगे ये वाली चीज़ें, तो आप ये कोशिश करो, अगर आप एक टाइम भी दाना देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपके जानवर को दाना लगे, डाइजेस्ट करे। क्योंकि ये बहुत हैवी फीड है भाई बकरों की, जो हम लोग फ़िलहाल खिला रहे हैं। क्योंकि इसमें से मोस्टली बकरे सारे कुर्बानी के जाने हैं, और कुछ बकरे हैं जैसे ये वाला मेरा पर्सनल है, इसका मैं पता नहीं क्या करने वाला हूँ। ये बकरा भी पर्सनल है, ये भी घर की कुर्बानी का है। ये वाला बकरा सेलिंग का है, तो ये भी कुर्बानी पे सेल हो जाएगा। ये वाला बकरा हम लोग पलटी करेंगे, लेकिन ये बड़ा बकरा है माशाल्लाह, ये 70-80 किलो के समथिंग हो चुका है, तो अलग मसला है। तो ये सारे बकरे कुर्बानी वाली डाइट है। लेकिन ये बकरों का साइज़ क्या है, इससे शुरू करते हैं तो ये 55 किलो से लेके इसमें 90 किलो तक का जानवर है इन बच्चों में, ठीक है भाई। और ये इधर बरबरे हैं, बरबरे भी ही डाइट पर है। ये 30-35 किलो वाले बरबरे हैं। इधर ये 50-55 किलो, ये भी 50-55 किलो, और ये बच्चा भी 30-35 किलो के समथिंग है। ये बच्चा भी 40-45 किलो हो गया। तो माशाल्लाह माशाल्लाह सबका साइज़ मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन ये 700 ग्राम दाने पे नहीं है एक टाइम पे। ये वाले बच्चे थोड़ा कम खाते हैं, ये थोड़ा एक्स्ट्रा खाते हैं। ये आपको कैसे पता लगेगा, जब आप अपने बकरों को दाना खिलाओ तो देखो कि उनकी खाने की लपक अच्छी है, दाना मिंगने में दाना तो नहीं आ रहा है। और उसी हिसाब से आप अपने दाने की कैलकुलेशन किया करो अपने बकरों पर। हम लोग हमारे बकरों को 50 किलो के बकरे को फ़िलहाल 1.5 किलो दाने पर रखे हुए हैं, क्योंकि ये अभी तैयारी का टाइम है, ठीक है भाई। और इधर ये बकरियां हैं, ये सिर्फ और सिर्फ खाती है इनका बचा हुआ जो दाने में मिक्स होता है ये, ठीक है भाई। ये बकरियां हैं, सब बच्चे दी हुई है, सबकी आप हेल्थ चेक कर सकते हो। अल्लाह इनको बदनज़र से बचाए सभी को। तो जैसे कि हम लोग इतना सारा हैवी दाना खिलाते हैं, आप लोगों को मैंने एक एक चीज़ बताई कि कैसे हम लोग 50 किलो के बकरे को 1.5 किलो दाने पे रखे हुए हैं ताकि उसका ग्रोथ फास्ट हो। तो इतना हैवी दाना डाइजेस्ट बकरा कैसे करेगा, सबसे मेन गेम। और सेकंड गेम आता है दोस्तों कि जब हम लोग किसी भी बकरे को कोई भी चीज़ खिलाते हैं वेट गेन के लिए, तो बकरे का जब वेट गेन फास्ट होता है तो उसमें एक समस्या आती है, समस्या फैटी लीवर की आती है। फैटी लीवर के बारे में मैं आपको किसी और दिन बहुत लंबा टॉपिक बताऊंगा। अगर आप लोगों को मालूम हो तो फैटी लीवर से जानवर को, इंसान को, सबको सेम समस्या है और बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है फैटी लीवर। जानवर की एक कॉमन सी बीमारी बताता हूँ फैटी लीवर होने के बाद। एक तो उसको भूख लगनी कम हो जाती है, मिंगनों में दाना आना चालू हो जाता है, और जानवर का जो ग्रोथ सिस्टम है बहुत स्लो हो जाता है। बकरा कम खाता है, और कम खाने के साथ साथ बकरा दाने में इंटरेस्ट नहीं लेता। एक दिन अच्छा खाता है, दूसरे दिन कम खाता है, बार बार गैस बनाता है, यानी कि डाइजेशन को लेकर बिल्कुल अपसेट हो जाता है जानवर का, अगर जानवर के लीवर पे फैट है। और 90% मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ, आप अपने बकरों का टेस्ट करा सकते हो। जिन बकरों की लीवर ग्रोथ फास्ट हो रखी होती है, जिनका बकरा हैवी दाने पे रहेगा, वो बकरा फैटी लीवर का शिकार रहेगा ही रहेगा। तो टोटल केयर में हम लोगों ने अभी ऐड किया है कोलिन क्लोराइड। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, थोड़ा सा आगे लाना, 1 mg ईच ml कोलिन क्लोराइड, ये हम लोगों ने ऐड किया हुआ है। और ये क्यों ऐड किया है, ये इसीलिए ऐड किया है ताकि जब हम लोग हमारे बकरों को तैयारी पे लगाएंगे, यानी कि अभी कुर्बानी का टाइम है, सब लोग हैवी दाने बकरों को खिलाएंगे, तो किसी का भी जानवर ओफिड ना रहे, सबके बकरे अच्छे से खाएं। और जानवर के लीवर को हेल्दी करता है और फैट से फ्री करता है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक टोटल केयर यूज नहीं किया है तो अब यूज करिए। अब से जो नए पैक आएंगे टोटल केयर के, उसमें आप लोगों को टोटल केयर की 2 गुना फास्ट स्पीड मिलेगी, यानी कि 2 गुना ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे भूख में। तो आपके जानवर का लीवर हेल्दी रहेगा,
तो इंशाल्लाह ताला आपका जानवर ग्रोथ भी बहुत अच्छी करेगा। और हम लोगों ने जो कंटेंट ऐड किया है कोलिन क्लोराइड, ये आईपी ग्रेड का है, यानी कि जो ह्यूमन में यूज होता है। एक नंबर क्वालिटी, अगर मैं अपनी देसी भाषा में बोलूँ तो बिल्कुल प्योर क्वालिटी में। ये कैटल्स की लाइन में कोई भी यूज नहीं करता सिवाय साबिर जी कैटल फीड के, क्योंकि हम लोगों का यही मोटो रहता है कि अगर आप लोगों से हमने 1 रुपया भी लिया तो हम उस 1 रुपया के बदले आपको रिजल्ट दे, ताकि आपका दिल ना दुखे हमारे से जुड़ने के बाद। आप लोग ट्राई करें, यूज करें, और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फायदा होने वाला है। कोलिन क्लोराइड ऐड होने के बाद से टोटल केयर के अंदर और भी हमने 3-4 चीजें नई ऐड करी है जो कि हाइड है, लेकिन मैं आपको बस वादा कर सकता हूँ इतना कि अब आप यूज करिए टोटल केयर को। आपको पहले भी बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा था, अब आपको 2 गुना अच्छा और रिजल्ट आएगा। कुर्बानी तक आप यूज कर सकते हो। इससे आपके जानवर के अंदर खून भी अच्छा बनेगा, जानवर की हड्डियां मजबूत रहेगी, सबसे मेन चीज जानवर का लीवर हेल्दी रहेगा, और सारे विटामिन मिलेंगे तो ग्रोथ भी बहुत अच्छी रहेगी। और ये नया पैक आ चुका है 2.5 लीटर में। जिन लोगों को 5 लीटर लग रहा था और ज्यादा लग रहा था कि भाई इतना ज्यादा नहीं ले पाएंगे, तो 3 लीटर का और 2.5 लीटर का ले लीजिए। ये 3,000 रुपए का पड़ता है। ठीक है, ये मेरे को इसलिए बताना था आप लोगों को क्योंकि हमारे ब्लॉग के जो व्यूवर्स है वो अलग हो जा रहे हैं, हमारे फेसबुक के जो व्यूवर्स है वो अलग हो जा रहे हैं, और हमारे इंस्टा के बिल्कुल अलग ही लोग हैं। तो सबको मैं अपडेट करना चाहता था कि 2.5 लीटर की कैन अवेलेबल है टोटल केयर में, 5 लीटर की भी अवेलेबल है, 1 लीटर की भी अवेलेबल है, और आधा लीटर की भी अवेलेबल है। स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, मंगाने के लिए आप लोग मंगा सकते हो। हमारी वेबसाइट भी है sabirjicattlefeed.com, आप वहाँ से भी मंगा सकते हो। ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी है। थैंक यू सो मच। और ये माशाल्लाह हम लोगों ने भी उनको भी खोल दियो। आज मौसम बहुत सर्द है भाई। रात के टाइम टेम्परेचर 10 के समथिंग था, तो सर्दी वापस से आ चुकी है। अभी नहीं तो धूप के टाइम पे ऐसा लगता है कि यार गर्मी आने लग गई है वो। और अभी हम लोगों ने ये देखो इस तरफ शिफ्ट किया हुआ है पैरेट बिक का ना। ये मुर्गा है भाई, मैंने कल जो व्लॉग में बताया था आप लोगों को कि मुर्गी है, ये मुर्गा है। और वो बाकी के अभी देखते हैं क्या क्या है। ये क्या निकलेगा इसका कोई आइडिया नहीं है। दिखने में तो ये मुर्गा जैसा ही लग रहा है, बट ये शायद मुर्गी हो सकती है। बकरों के ट्रीटमेंट के बारे में या बकरों की इम्यूनिटी इंक्रीज़ करने के बारे में अल्लाह का एहसान है, हम लोग कर ही रहे हैं छोटा मोटा जो भी कर रहे हैं। हम लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, हमारे स्टाफ की इम्यूनिटी नहीं इंक्रीज़ कर पा रहे हैं। हमारा स्टाफ आए दिन कोई ना कोई बीमार ही रहता है भाई। ज़रा सी 2 बूंद नहीं गिरी सर पे और बुखार हो गया, ज़रा सा कुछ हुआ नहीं और जब भी कुछ ना कुछ हो गया। अभी मैं आप लोगों को इतना कुछ बताता हूँ कि भाई बकरों के लिए ये यूज़ करो, ये यूज़ करो। आप में से अगर कोई डॉक्टर मेरी वीडियो देखता हो तो प्लीज़ मुझे बताओ कि मैं मेरे स्टाफ को कौन सी चीज़ खिलाऊँ जिससे उनकी इम्यूनिटी इंक्रीज़ रहे। आज मैं आप लोगों को ना इनकी फीड बताऊंगा तैयार करके कि हम लोग इनको क्या खिला रहे हैं। मतलब कल खिलाए थे, कल बहुत अच्छे से खाए थे, आज वापस से खिलाएंगे। यानी कि जो इनकी स्टार्टर फीड आती है, मैं उसमें क्या कर रहा हूँ, उसमें 1 चम्मच डाइट मास्टर डाल रहा हूँ और 4 ml टोटल केयर और हल्का सा गीला करके वो खिला रहा हूँ। और ये बहुत मज़े से खा रहे हैं। अब देखना ये है कि ये कितने दिन तक इसको खा पाते हैं, और सबसे बड़ी बात इतना खाने के बाद ये ग्रोथ कैसी करते हैं वो देखने वाली बात है। क्योंकि मैं बहुत सारे मेरे दोस्त लोग हैं जिनके घर पे मुर्गियाँ भी और बकरे भी हैं, तो वो मुर्गियों को भी डाल देते हैं डाइट मास्टर, और उनका कहना है कि बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो अब हम लोग ना ये प्रैक्टिकल देखेंगे चीज़ कि या ये वाकई में काम कर रही है या सिर्फ बोलने की बात है। ये हमारे उस्ताद हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। वालेकुम सलाम। सर उस्ताद रखो, ये डालो। ये हम लोगों ने मंगाई थी, स्टार्टर फीड बोलते हैं इसको। डाल भाई। अभी आप लोग देखना हम लोग इसको कैसे, मतलब मैं तो रेडी नहीं करता हूँ, ये उस्ताद है हमारे जो करते हैं ये सारी चीज़ें। और डाल बेटा, शाबाश। और डालो, और डालो, और डालो। इतनी बहुत हो जाएगी उस्ताद बच्चों के लिए। बस डाल दो, ठीक है। अब इसमें उस्ताद आप लाओगे 3 ml टोटल केयर, हाँ, और 1 स्पून डाइट मास्टर, ठीक है। वो लेके आओ और किसी गिलास में ना थोड़ा सा पानी लेके आना। इतना वैसे चलो मैं पानी में करवा लूँगा। है भाई ये ना, इंशाल्लाह ताला बहुत टाइम के बाद हम लोगों ने ना
कुछ डिफरेंट किया है, वरना हमारे पास सिर्फ बकरों का ही कंटेंट चल रहा था। लेकिन अभी उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो आप लोगों को ये भी समझ में आएगा। और हाँ भाई, एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये चैनल आपका है, ये व्लॉग आपके लिए होते हैं। अगर आपको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो मुझे बताना, मैं इंशाल्लाह ताला इनको दिखाना ही बंद कर दूँगा। आपको ये पसंद नहीं है, आपको जो देखना हो वो आपको वो दिखाया जाएगा, सिर्फ वही। बट प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये मत बोलना कि भाई अपने फार्म के बड़े बकरे शो कर दो, वो अपन शो करेंगे इंशाल्लाह ताला टाइम आने पर ही। तो इनको मालूम पड़ चुका है कि इनके लिए तैयार हो रहा है, और देखो कैसे पीछे पीछे घूम रहे हैं माशाल्लाह। आ गया है, ये है डाइट मास्टर डाल बेट, पहले वो डाल। ये है टोटल केयर, हो गया। अब ये भी डाल दे। चलो, ये डाइट मास्टर का स्पून है भाई, ये डाइट मास्टर है, ठीक है। अब इसको हल्का सा ना पानी डालना है इस पर, हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं, मतलब जैसे वो नहीं हल्का गीला करियो। लेमन डाल, चला पानी, हाथ में ले, हाथ में ले, हाथ में ले अपने पानी। बस 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 बहुत कम है, बस बस डाल दे बस। अब इसको मिक्स कर ले, मिक्स कर इसे अच्छे से मिक्स कर ले। थोड़ा सा और पानी ले, जितना जितना लिया था ना, हाँ बस डाल डाल डाल, बस 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 बस। अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये अभी आप लोग देखना ये कितने मज़े से इसको खाएंगे। हाथ से अगर तोड़ सकता है तो तोड़ने की कोशिश करे से। टूट रहे ना, चलो ठीक है, रख इनके आगे ले। यार ये तो उसमें ऊपर चढ़ के खा रहे हैं। एक काम कर, हाँ इनकी वो साफ करके ना वो रख दियो। तो आज हमारे धूप निकल चुकी है, और हमारे बच्चे जो कि छोटे छोटे से थे, एक समझ में बात नहीं आ रही है भाई कि ये वाइट कलर का बच्चा था। अब हम जब इसकी अल्लाह ताला इसको हयात रखे, हेल्दी रखे, तो जब हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन डालेंगे तो लोग बोलेंगे कि भाई इसका तो कलर ही चेंज हो गया। अब तुम खुद बताओ ये कलर कैसे चेंज हुआ है। ये पूरा वाइट बच्चा हुआ था और अभी ये ब्राउन हो रहा है। देखो मैंने चेंज किया है क्या इस बच्चे को, बताओ। ये गुलशन है माशाल्लाह, बगीरा का बेटा। चेक करो बोन्स वगैरह, ब्लड लाइन मैटर भाई। और ये हमारे वो बच्चे हैं सारे, और भी छोटे छोटे बच्चे खेल कूद रहे हैं यहाँ पे, वो देखो माशाल्लाह। और मैं ऐसा ही फार्म चाहता हूँ हमेशा, जहाँ पर इतने सारे छोटे छोटे बच्चे हेल्दी माशाल्लाह माशाल्लाह खेलते रहे। लेकिन इसका सस्पेंस बना हुआ है भाई कि इसने कलर कैसे चेंज किया। और उसको देखो वापस, देखो गाड़ी के नीचे जाके छिप जाएगा। ओए होए ओए होए, और इसको हम लोग अभी अंदर डाल रहे हैं। ये क्या है ये, तो जिस भाई को भी मालूम हो कि इसने कलर क्यों चेंज किया है तो प्लीज़ कमेंट करना। और ये व्लॉग हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला आपसे नए व्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।